जय जिनेन्द्र। एक बार एक भंवरे की दोस्ती एक गोबरीले से हो जाती है। गोबरीला यानी गोबर में रहने वाले कीड़े से। अब दोनों लगभग रोज मिलने लगते हैं। एक दिन अवसर देखकर भंवरा कहता है कि चलो मित्र, आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। तो इस पर गोबरीला कहता है कि मित्र, मेरा खाना पीना रहना सारी सुविधाएं इस गोबर में मुझे मिल जाती है, इसलिए मुझे आने की कोई इच्छा विशेष नहीं है। तो वो बहुत आग्रह करता है कि नहीं, चलो एक बार मेरे घर चल कर देखो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। और जैसे तैसे वो गोबरीला रेडी हो जाता है। दूसरे दिन जब भंवरा आता है, गोबरीले को अपने पंखों पर बैठाकर वो अपने घर लेकर जाता है। घर पे प्रवेश करते साथ ही महकी महकी खुशबू आने लगती है, लेकिन इस पर गोबरीला कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो भंवरे को लगता है कि अब प्रशंसा करेगा, लेकिन नहीं करता। थोड़ी देर के बाद वो उसे ताज़े ताज़े कमल, गुलाब आदि फूलों के रस ऑफर करता है। तो उसे पीने पर भी वो कहता है ठीक ही है, बहुत मज़ा नहीं आया, मुझे कोई आनंद नहीं आया। तो भंवरे को ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि गोबर में रहने वाला कीड़ा गोबर खाकर अपना जीवन यापन करता है, उसे इतने ताज़े मीठे रस मिल रहा है, फिर भी इसे आनंद नहीं आया। माजरा क्या है? और ये जानने के लिए वो गोबरीले का मुंह खोलता है। मुंह के अंदर झांक कर देखने पर पता चलता है कि अरे, इसके मुंह में तो पहले से ही गोबर है। गोबरीले को लगा था कि क्या पता मुझे वहां गोबर मिले ना मिले, और इस आशंका में उसने थोड़ा गोबर अपने मुंह में भरकर ले आया था, जिसके कारण जब उसे फूलों का रस भी पिलाया गया तो उसे आनंद आया ही नहीं। अब उस भंवरे ने उस गोबरीले के मुंह की बहुत अच्छी तरह से सफाई की, उसके मुंह से सारा गोबर हटाया और निकालकर मुंह को एकदम साफ कर उसे फिर से वही फूलों का रस पीने के लिए दिया। इस बार जब उस गोबरीले ने उस रस को पिया तो उसे बहुत आनंद आया। उसने कहा, मित्र, तुमने एकदम सच कहा था, मुझे सच्चा आनंद मिला, क्योंकि जब तक मेरे मुंह में गोबर था ना तो मुझे बाहर की खुशबू और ना ही मुझे इस रस का स्वाद मिल पा रहा था। इस कहानी से मिलने वाली पहली शिक्षा, जो हमारा सच्चा मित्र, हमारा कल्याण मित्र होगा, वो हमेशा हमें मलिनता से बाहर लाने का सोचेगा, जिस प्रकार उस भंवरे ने उस गोबरीले को गोबर से बाहर लाने का सोचा। इस कहानी से मिलने वाली दूसरी शिक्षा कि जब तक भीतर मलिनता रहेगी, यानी जिस प्रकार गोबरीले के मुंह में पहले से गोबर था और इसीलिए उसे उस रस का आनंद नहीं आ रहा था, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी राग, द्वेष, क्रोध, कषाय आदि भरे पड़े हैं। और जब तक इनकी शुद्धि नहीं होगी, हमारा अंतर्मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम पर धर्म, ज्ञान, तप और साधु संग का कोई असर नहीं होने वाला। तीसरी शिक्षा कि जिस प्रकार गोबरीले को आनंद नहीं आया, उसमें भंवरे का कोई दोष नहीं। ठीक उसी प्रकार हमें धर्म से जोड़ने वाले संत सतिया जी, चाहे वो हमारे कल्याण मित्र हो, अगर उनके जोड़ने पर भी हमें धर्म से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है या हमें धर्म में आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका कारण हमारे अंदर पड़े हुए विकार हो सकते हैं, क्योंकि सच्चा आनंद तभी आएगा जब अंदर शुद्धता होगी। इसलिए अपने अंदर को शुद्ध बनाएं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय गुरुराम।